हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पुतिन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पुतिन ने चेचेन्या पे हमला कर दिया था और हमला करने के बाद वहाँ पे 80,000 लोग उन्होंने मार दिए थे। और कैसे मारे थे कि जो भी आर्मी के जो सोल्जर वहाँ पे गए थे उनके हेड पे उन्होंने कैमरा लगा के, और जो कि वहाँ पे उन्होंने हमला किया था और अपने आर्मी के सोल्जर पे कैमरा लगा के पूरी जो रसिया के लोग थे उनका विश्वास जीतने के लिए जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए तो उनको एक लाइव दिखाया था, जिससे कि अपनी एक छाप बन जाए पब्लिक के सामने, और तो पब्लिक को ये लगे कि हम मॉस्को का बदला अब रसिया ने ले लिया है। और यही प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ये पूरे की पूरी जो रसिया की गवर्नमेंट और जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज कर सकता है। उसकी वजह से जो रसिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको अच्छी तरह विश्वास हो गया कि हाँ, ये अच्छी तरह काम कर सकता है। फिर 2000 में जो प्रेसिडेंट का उन्होंने पुतिन ने इलेक्शन लड़ा और लड़ने के बाद वो जीत गए। वो जैसे कि रशिया में क्या होता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है 4 साल के लिए होता है। जैसे कि इंडिया में 5 साल के लिए होता है, वहाँ पे 4 साल के लिए होता है। और जो प्रेसिडेंट बनता है वो एक प्रेसिडेंट 2 टाइम बन सकता है, यानी कि 4 साल के टाइम एक बार बन सकता है, दूसरा 4 साल के टाइम दूसरी बार बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। तो जब 2000 में इलेक्शन लड़ा, 2000 से 2004 तक वो एक बार प्रेसिडेंट रही। और फिर 2004 के बाद दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2004 से 8 के बीच में फिर प्रेसिडेंट रहे। तो उसमें जो जो 2000 2004 और 2008 के बीच में जब उन्होंने प्रेसिडेंट रहे तो उसमें उन्होंने जो करप्शन से रिलेटेड काम किया, करप्शन का कंट्रोल किया, जो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम थी उनको कंट्रोल किया। और क्या किया, जो जो पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे जो गलतियाँ की थी उनको एक नज़रअंदाज करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फ्यूचर का एक रास्ता दिखा दिया। तो जिसमें पब्लिक को वहाँ पे उन पे पुतिन पे पूरा का पूरा विश्वास हो गया। तो उसके बाद और जो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पुतिन अपना काम करने लगे, अपने दिमाग से काम करने लगे, क्योंकि वो पहले ही एक केजीबी में एज इंटेलिजेंस ऑफिसर काम कर चुके थे, लेफ्टिनेंट कर्नल काम कर चुके थे बहुत टाइम के लिए। तो उनको पूरी स्ट्रेटेजी पता थी और पूरे पूरे अदर कंट्री में अच्छी तरह वो काम कर चुके थे एज ए खुफिया ऑफिसर। तो उनको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी तरह पता था कि कैसे हैंडल करना है पब्लिक को। तो उन्होंने जो अपनी एक कमेटी बनाई, जो ऑफिसर बनाए, उसमें वही ऑफिसर बनाए जो उनकी बात अच्छी तरह माने और उनके अकॉर्डिंग काम करे, और जो बाकी कचरा था उनको निकाल दिया। और जो ऑफिसर थे जो उनको रखा गया था, जो उनको बताया गया था उसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे, जिससे उनका फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर सिक्योर रहे। तो दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जब 2008 के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना था तब वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। और जो रशिया में क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जैसे इंडिया में है उल्टा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। तो इसलिए वो प्रेसिडेंट अब बन नहीं सकते थे। तो वहाँ पे एक 2008 के बाद जो इलेक्शन हुआ तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर तो वो जीत गए, बन भी गए, लेकिन उनके पास पावर नहीं थी। तो उसी टाइम में 2008 से 12 के बीच में जो उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वाया, तो वहाँ पे एक महादेव दमित्री महादेव थे, जो कि उसी का चेला था, उसी के इशारों पे वो सब कुछ काम करता था। दमित्री महादेव जो था, जो प्रॉपर मतलब वो नाम का एक प्रेसिडेंट था लेकिन काम सारे पुतिन ही करता था। तो उनका नाम को बनाया गया था। तो उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ उसके कुछ टाइम के बाद, वो टाइम बीच में ड्यूरेशन निकल गया। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 2016-2020 के बीच में, उसमें फिर पुतिन दोबारा जीत गया। और पुतिन जीतने के बाद उन्होंने फिर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूल थे, जो कि 4 और 8 साल के जो 4 साल प्रेसिडेंट बना रहेगा, और उसके बाद जो दोबारा बनता है यानी कि दोबारा जो प्रेसिडेंट बनेगा, यानी कि 8 साल तक एक ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो वो जो रूल थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें क्या किया उन्होंने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या किया, जो 2020 में जो अभी इलेक्शन लड़ा था उसमें जो वो प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो उन्होंने वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं वो पूरे के पूरे ही चेंज कर दिए। जैसे कि इंडिया में भी हैं, यदि प्राइम मिनिस्टर सेंटर में है और स्टेट गवर्नमेंट में योगी सरकार है, ये दोनों पैरेलल सरकारें हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, तो कोई भी रूल बना सकते हैं, कोई भी रूल बना के एक्टिवेट कर सकते हैं पब्लिक में। तो ऐसे ही वो पुतिन ने भी किया। पुतिन ने क्या किया, अपना रूल बना के उसको चेंज कर दिया। 2020 से 2036 तक वही प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। तो उसके बाद जब उनके हाथ में पावर आ गई तो 2008 में उन्होंने
2008 में जॉर्जिया पर हमला किया, उसको कैप्चर कर लिया पूरा का पूरा। 2011 में फिर लीबिया पे हमला किया, उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद 2014 में यूक्रेन पे हमला किया, उसको कैप्चर कर लिया। 2022 के बाद दोबारा यूक्रेन पे हमला किया, और पहले हालांकि पहले यूक्रेन रशिया में के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन दोबारा उसको अपने साथ उस पर हमला करके उसको कंट्रोल कर लिया, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। 2022 में भी उस पर हमला किया था। तो हाँ, ये तो थी उनकी एक हिटलर जैसी तानाशाही, क्योंकि अब सेपरेट हो गया सभी कंट्री, तो दोबारा हमला करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि वो पहले यूएसएसआर था, बहुत बड़ा कंट्री था, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कंट्री था, क्षेत्रफल में भी पावरफुल में भी। लेकिन अमेरिका के साथ वो उनकी तानातनी के वजह से, जर्मनी के जो कि बर्लिन दीवार के जो उनके बीच में विवाद था, उसकी वजह से जो अमेरिका ने वो बर्लिन दीवार तोड़ दी थी। उसकी वजह से जो विवाद था, उसके बाद जो कि 15 कंट्री उससे डिवाइड हो गए थे, जो कि यूएसएसआर से डिवाइड होने के बाद फिर उसके दिमाग में क्या खुरापाती स्टार्ट हुई पुतिन के, कि जो भी उनके अपोज चलता है, जो भी कंट्री उनका अपोज चलता है, उस पर वो हमला करके कैप्चर कर लेता है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि पुतिन इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट के साथ साथ वो बहुत एक और कामों की यदि बात की जाए, वो यदि पूरे इंडिया का हैकर सिस्टम वो अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। किसी भी देश का हैकिंग सिस्टम उनके पास इतना ज़बरदस्त है, कहीं से भी वो ऑपरेट करके उनको हैक कर सकते हैं। उनकी आर्मी इतनी ज़बरदस्त है, उनको किसी भी देश में जाके वो किसी के भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। और उनकी यदि प्रोग्रामिंग की बात की जाए, वो भी उनकी प्रोग्रामिंग इतनी सॉलिड है कि वो किसी भी देश को अपने तरीके से वो कैसे भी कैसे वो चेंज कर सकते हैं सिस्टम को। तो वो अमेरिका और रशिया के साथ एक तनातनी बनी रहती है। दूसरी तरफ बताएं आपको, यदि पुतिन की बात करें, उनको सभी के सभी फाइटर जेट प्लेन चलाने आते हैं, स्विमिंग उनको अच्छी तरह आते हैं, सभी के सभी हथियार चलाने उनको अच्छी तरह आते हैं। और इंटेलिजेंसी की तो आप बात हमने आपको बताया कि केजीएफ में इंटेलिजेंस ऑफिसर हो रहे हैं, तो वो मतलब एक उसके अकॉर्डिंग भी एक एक सातिर भी उसको हम मान सकते हैं कि तानाशाही तो करते ही हैं, बट सातिर भी हैं, दिमाग के साथ वो सातिर से कोई भी काम करते हैं। और दूसरी तरफ बताएं कि अभी उनकी एज 70+ हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी पे कोई भी झुर्रियाँ नहीं आती। वो कुछ ना कुछ बॉक्सोटीन का नाम का कोई इंजेक्शन होता है, वो लेते रहते हैं, जिससे कि वो बूढ़े ना दिखाई दे। और उनका मानना है कि यदि हमारे चेहरे पे कुछ झुर्रियाँ कुछ दिखाई देगी, तो हमारी जो उनकी रशिया की आर्मी है उनका कहना नहीं मानेगी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो कि रशिया की, जिसमें कि पुतिन एक हिटलर का दूसरा नाम है। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी आपके साथ